नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। देवशयनी एकादशी व्रत की जो महिमा है वो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। देवशयनी एकादशी की बड़ी ही विशेष महिमा है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की कथा। एक बार देव ऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि देवशयनी एकादशी की क्या कथा है, क्या महिमा है, कृपा कर मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि यही प्रश्न एक बार भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने भी किया था। तब भगवान कृष्ण ने उनको यह कथा सुनाई थी। सतयुग में एक राजा जो चक्रवर्ती राजा हुए, मानधाता उनका नाम था। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, परंतु एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया और 3 वर्षों से अधिक बीत जाने पर भी बारिश ना होने के कारण राज्य में हाहाकार मच गया। जो राज्य की प्रजा थी वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। अन्न का दाना तक धरती ने देना छोड़ दिया। दुखी होके प्रजा राजा के पास आती है और अपनी सारी समस्या राजा को बतलाती है। तब राजा ने कहा कि हे प्रजाजनों, राजा के कर्मों का फल प्रजा को भुगतना पड़ता है, पर मैंने अच्छी प्रकार से विचार किया, फिर भी मुझे मेरा कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। पर मैं इस विपत्ति का कोई न कोई समाधान जल्द ही जरूर ढूंढ लूँगा। ऐसा कह के राजा अपने सिपाहियों के साथ यात्रा पर निकल जाते हैं, एक ऐसे महापुरुष की तलाश में, ऐसे महर्षि की तलाश में जो इनकी समस्या का हल कर सके। यात्रा करते करते जंगलों में भटकते भटकते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचते हैं। अंगिरा ऋषि को देखकर प्रणाम करते हैं और अंगिरा ऋषि के पूछने पर अपनी सारी व्यथा बताते हैं। तब अंगिरा ऋषि ने उपाय बताया और कहा, हे राजन, देवशयनी एकादशी जो आने वाली है उसका व्रत करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, विधि विधान से इस प्रकार तुम इस व्रत को करना तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, तुम्हारे राज्य का अकाल समाप्त हो जाएगा और वर्षा अवश्य होगी। राजा अंगिरा ऋषि के बताए हुए इस देवशयनी एकादशी के व्रत को करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, जिसके प्रभाव से वर्षा फिर से होने लगी और राज्य का अकाल जो था वह समाप्त हो गया। प्रजा फिर से खुशी खुशी रहने लगी। तो ये थी कथा देवशयनी एकादशी की। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों की जानकारियाँ, शास्त्रों से कुछ उपाय और मंत्र, स्तुति, वंदना इत्यादि इस चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।